हेलो सिटीजन्स। इमेजिन कीजिए आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, किसी वजह से अरेस्ट होते हैं और जेल में बैठे हैं। अचानक बॉस का लेटर आता है, यू आर फायर्ड। नो हियरिंग, नो इंक्वायरी। और रीजन क्या दिया? बॉस कहता है कि आप बहुत डेंजरस हैं और बाहर विटनेसेस को डरा सकते हैं। वेट, एक आदमी जो गवर्नमेंट की जेल में प्रॉपरली लॉक्ड है वो बाहर विटनेसेस को कैसे डराएगा? ये तो इम्पॉसिबल है। यही नाइटमेयर सच हुआ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मनोहर लाल के साथ। पर एंड में क्या हुआ? उन्हें इंसाफ मिला? सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्बिट्रेरी ऑर्डर को स्ट्राइक डाउन कर दिया। साफ कह दिया कि गवर्नमेंट सिर्फ गेसेस या प्रिजम्पशंस के बेसिस पर आपको फेयर हियरिंग से डिनाई नहीं कर सकती। ओके, शुरू से बताएं, हुआ क्या था एग्जैक्टली इस केस में? जून 2017 का केस है। एक सैंडलवुड रॉबरी की एफआईआर हुई। इन्वेस्टिगेशन में कांस्टेबल मनोहर लाल सस्पेक्ट था। 29 जून को अरेस्ट हुआ और कस्टडी में चला गया। फेयर इनफ, अगर पुलिस ऑफिसर क्राइम में इन्वॉल्व है तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। पर इंक्वायरी हुई ही नहीं। 18 जुलाई को जब मनोहर लाल जेल में बैठा था, उनके डीसीपी ने डिसमिसल ऑर्डर पास कर दिया, सीधा फायर्ड। होल्ड ऑन, बिना किसी प्रॉपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के क्या ये लीगल है? डीसीपी ने असिस्टेंट कमिश्नर की एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट देखी और डिक्लेयर कर दिया कि इसके क्रिमिनल्स के साथ कनेक्शंस हैं। उन्होंने अज्यूम किया कि इंक्वायरी इज नॉट रीजनेबली प्रैक्टिकेबल। बट कॉन्स्टिट्यूशन तो सिविल सर्वेंट्स को प्रोटेक्ट करता है ना? जॉब सिक्योरिटी का बेसिक राइट तो होगा। बिल्कुल। आर्टिकल 311(2) और दिल्ली पुलिस एक्ट के सेक्शंस 21 और 22 क्लियरली कहते हैं कि मेजर पेनल्टी के लिए रेगुलर इंक्वायरी मैंडेटरी है। तो फिर डीसीपी ने इस मैंडेटरी रूल को बाईपास कैसे कर लिया? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बैकडोर यूज करके। आर्टिकल 311(2) सेकंड प्रोवाइजो क्लॉज बी। ये लूपहोल कहता है कि अगर इंक्वायरी करना रीजनेबली प्रैक्टिकेबल ना हो तो आप इस रूल को स्किप कर सकते हैं। सो बेसिकली बॉस ने गेस किया कि ये आदमी विटनेस डराएगा और सीधा जॉब छीन ली। यही तो लीगल वॉर थी। एपेलेंट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल गया, दिल्ली हाई कोर्ट गया, पर सबने पुलिस डिपार्टमेंट की बात मान ली। सीरियसली? ऐसे तो कल को कोई भी अथॉरिटी एक इमेजिनरी डर बोलकर किसी को भी निकाल देगी। तभी इस केस में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री होती है। उन्होंने अपने लैंडमार्क यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस तुलसीराम पटेल केस को रेफर किया। उस जजमेंट में क्या रूल सेट हुआ था? रूल ये था कि इंक्वायरी स्किप करने का डिसीजन बॉस के विम या इप्से डिक्सिट पर नहीं हो सकता। आपको कॉन्क्रीट ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स चाहिए। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने अब ओरिजिनल पुलिस रिपोर्ट चेक की? एग्जैक्टली। उन्होंने खुद वो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट पढ़ी। उसमें 4 विटनेसेस की स्टेटमेंट्स थीं और गेस व्हाट, एक भी विटनेस ने इंटिमिडेशन या डर की बात नहीं की थी। वाओ, तो विटनेस डराने का लॉजिक कंप्लीटली फेक था। जीरो एविडेंस। सिर्फ जीरो एविडेंस ही नहीं, कोर्ट ने अपना कॉमन सेंस अप्लाई किया। जो इंसान 20 दिन से पुलिस जेल में बंद है, वो अचानक बाहर विटनेसेस को कैसे धमका रहा है? आई एब्सोल्युटली लव दिस। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या आया? अपील अलाउड। सुप्रीम कोर्ट ने डीसीपी का डिसमिसल ऑर्डर क्वॉश कर दिया। मनोहर लाल को रीइंस्टेट किया गया विद कॉन्टिन्यूटी ऑफ सर्विस और 50% बैक वेजेस। दिस इज अ ह्यूज विक्ट्री। इसका सीधा मतलब है कि आपकी जॉब कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोटेक्टेड है। बॉसेस आर्टिकल 311(2)(b को किसी लेजी शॉर्टकट की तरह यूज नहीं कर सकते। राइट। और लॉ स्टूडेंट्स के लिए क्रूशियल लेसन ये है कि कोर्ट्स विल एक्टिवली पियर्स द वेल। और ध्यान रहे, बाद में अगर अपेलेट अथॉरिटी सुनवाई दे भी दे तो वो इनिशियल इलीगल डिसमिसल को क्योर नहीं करती। एग्जैक्टली। अगर आर्बिट्ररी पावर के सामने ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स और ड्यू प्रोसेस ना हो तो वो लॉ नहीं डिक्टेटरशिप है। What a massive win for workplace justice.